ओके जी, इफ इंक्रीजेस 30 बाय p%, 30 है उसको हम कितना इंक्रीज कर रहे हैं p%। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। गिव सेम रिजल्ट हैज़ डिक्रीजिंग 90 बाय p%, व्हाट इज p% ऑफ 150। यानी कि जो 30 है उसे हम p% बढ़ाएंगे तो सेम रिजल्ट आएगा जितना हम 90 को p% डिक्रीज करेंगे। लेकिन दिलचस्प बात है, इन्होंने p भी नहीं पूछा कि नहीं व्हाट इज़ p% ऑफ 150। तो यार देखो, थोड़ा सा मैं एक दिमाग का इस्तेमाल करना आना चाहिए, आपका इतना IQ लेवल होना चाहिए। 30 को p% बढ़ा रहे हो, लेट सपोज 40, 45, 50 कुछ ऐसी वैल्यू होगी। 90 से p% कम कर रहे हो तो वही वैल्यू आ जाएगी, यानी 45 या 50। तो सबसे आसान नंबर क्या होते हैं, लाइक 50, 25। अगर देखो 30 का 50% कितना होता है, 15। आप बोलोगे सर कैसे बेटा, जब प्रैक्टिस करते हो तो फिर कुछ भी मसला नहीं रहता। कितने क्वेश्चन लाइव में मैं फर्स्ट टाइम करा रहा होता हूँ, GRE लेवल तक के हूँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौरन उसके शॉर्ट ट्रिक बना लेता हूँ, तजुर्बा होता है। और कितना परसेंट मैंने बढ़ाया, 50%। 90 को अगर 50% कम करो, 90 का 50% क्या होता है, 45। ठीक है, 90 में से 45 माइनस करो तो भी 45। ये बात तो तय है कि p की वैल्यू कितनी है, 50। 1 मिनट में गैस हो जाएगी यार, क्योंकि बड़ी सिंपल वैल्यू होती है। और ऐसी देखो वैल्यू देंगे भी ऐसी, लाइक 50, 40, ऐसी नहीं होगी लाइक 37, 32। इतनी दुश्मनी नहीं करेंगे आपसे। आगे कह रहे हैं व्हाट इज़ p% ऑफ 150। तो p% 150 का निकालना है, यानी 50% ऑफ 150। 50% ऑफ 150 कितना होगा, 75 होगा। आंसर आ गया। देखो, वन साइड ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 20% एंड अदर साइड ऑफ सेम रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 30%। व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन एन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यानी कि अगर एक साइड बढ़ रही है 20% और दूसरी साइड बढ़ रही है 30%, व्हाट इज़ परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो x20 y30, आपको कह रहे हैं कि वैल्यू निकालो। तो देखो, एक x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये हमारा फार्मूला होता है। x हो गया 20, y हो गया 30, 20 इंटू 30 अपॉन 100। 20 और 30 को प्लस किया 50, यहाँ 2 0 0 कटे 6, आंसर हो जाएगा 56%। एंड बच्चों, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत पेपर में इस तरह के कॉन्सेप्ट पे सवाल। देखिए, इफ़ वन साइड ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 20% एंड अदर साइड ऑफ सेम रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 30%, व्हाट इज़ परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। वेल, देखो इस पैटर्न पे बहुत सवाल आते हैं, कभी दोनों इंक्रीज, कभी दोनों डिक्रीज, कभी एक इंक्रीज दूसरी डिक्रीज। बस एक बात रखो, इंक्रीज वाले के साथ प्लस, डिक्रीज वाले के साथ माइनस। 20% इंक्रीज है तो एक को x को या y में से एक को भाई +20 मान लें, एक को -30। फार्मूले में पुट किया, x की जगह 20, y की जगह -20, x की जगह 20, y की जगह -20, 20 -30 -10 हो रहा है, यहाँ भी 2 0 कट रहे हैं, -6। तो -10 और -6 ये हो जाएगा -60। ओके जी, ये सवाल भी बहुत आते हैं। इफ़ मोहन मेक्स 20% मोर देन हेमत, मोहन भाई की इनकम 20% ज़्यादा किससे, हेमत भाई से, देन हेमत इनकम इज़ व्हाट पर्सन लेस देन मोहन। तो हेमत भाई की इनकम मोहन भाई से कितनी कम होगी। ठीक है जी, बड़ा ही प्यारा सवाल है। अब देखो एक बात सुनो, पहले क्या लफ्ज़ यूज़ हो रहा है, मोर या लेस, तो मोर हो रहा है। तो मेरा फार्मूला होगा 100x डिवाइड बाय 100 प्लस x। x की जगह मैं लिख दूंगा 20, क्योंकि 20% है, 40 लिखा होता 40 लिख देता। नीचे होता है 100 प्लस x, अगर पहले मोर है तो 100 प्लस 20 120 कटेगा। जी हाँ, बिल्कुल कटेगा। 100 अपॉन 6 16.66 होता है। देखो ये जो रिजल्ट है 100 अपॉन 6, ये इतना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि आपको याद होना चाहिए 16.66, या इसको 16 होल 2/3% भी लिख सकते हैं। लेकिन देखो अगला साल बिल्कुल चेंज है। इफ़ कॉस्ट ऑफ CD इज़ 40% लेस देन दैट ऑफ DVT, देन कॉस्ट ऑफ DVT इज़ व्हाट पर्सन ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ CVT। तो देखो पहले क्या लफ्ज़ यूज़ हो रहा है, लेस। ऊपर वाले साल में पहले प्लस क्या यूज़ हो रहा था, मोर। तो यहाँ प्लस आया था। अभी भी देखो सब कुछ वही है, लेकिन अब प्लस की जगह माइनस। जी हाँ, बिल्कुल
रीज़न पहले लव्स लेस यूज़ हो रहा है। इस टाइप के सवाल देखो बड़े आसानी से हो जाते हैं। 100 माइनस 40 60। काटम काटी होगी, जी हाँ, ये 0 कटा, ये कटा, जी हाँ, 200 अपॉन 3 66.66। ओके भाई, बहुत बहुत है बात परसेंटेज बिल्कुल स्टार्ट से। देखिए, एक तो इस तरह के सवाल आते हैं कि जैसे कि कोई चीज़ फ्रैक्शन में दी होती है और कहा जाता है परसेंटेज में निकालो। तो डेयर याद रखो, फ्रैक्शन को जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 को 25 से काटेंगे, 4 6 4 24, आंसर हो जाएगा 24%। इसी तरह जैसे कि 7/8 को परसेंट में करना है तो 7/8 को मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 100 से। तो वेल डेयर 100/8 12.5 होता है, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 87.5 हो जाएगा। और कभी उल्टा भी होगा, जैसे कि परसेंटेज दी हुई है 32% को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो 100 से डिवाइड करेंगे, यानी कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, और परसेंटेज फ्रैक्शन में करना है तो 100 से डिवाइड। 32 को 100 से डिवाइड करो, देखो 4 के टेबल से 32 भी कटता है 100 भी, तो हो जाएगा 8/20।